अगर मेरा नाम नील मोहम्मद होता तो इस दुनिया को देखने का मेरा नजरिया शायद कुछ अलग होता, है ना? हम आज की नाराजगी भरी एक तरफा वन साइडेड दुनिया में दूसरा बन के नहीं देख पाते। वी कैन नॉट बिकम द अदर। मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और मैं चल पड़ा हूं एक सफर पर, कुछ सवाल लेकर, कुछ जवाबों की तलाश में। मैं जानना चाहता हूं कि आज का युवा मुसलमान अपनी कम्युनिटी के बारे में, अपने रहनुमाओं के बारे में, अपने मुद्दों के बारे में किस तरह से आत्मनिरीक्षण या इंट्रोस्पेक्शन करता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या नया हो रहा है मुस्लिम समुदाय में जो शायद अक्सर अखबार की हेडलाइनों में और टीवी के शोर शराबे में, नेताओं की तकरीरों में दिख नहीं पाता। हमारी जो कौम की लीडरशिप है उसके पास विज़न का बहुत बड़ी कमी है। आप अंदाज़ा करें कि हमारे जो कौम के रहबर हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने बिजली का विरोध किया था, इलेक्ट्रिसिटी का विरोध किया था। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके क्या मायने हैं और इनके अंदर विज़न की किस कदर कमी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज़ी सीखने पर सर सैयद अहमद के ख़िलाफ़ 600 से ज़्यादा फतवे लाए थे। सऊदी अरब तक गए और वहाँ से जा कर के, आप सोचें उस दौर में जब हवाई जहाज़ मुमकिन नहीं था, ये महीनों की मुसाफरत करके गए और वहाँ से जाके फतवे ले कर के आए। मुसलमान लगातार इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है और वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। लेकिन मुझे इस मामले में, जैसे मैं पुरानी दिल्ली में रहती हूँ, मुझे यहाँ के स्कूलों का हाल पता है। यहाँ पर उर्दू मीडियम स्कूल मुसलमानों के हवाले कर दिए गए। गरीब का बच्चा उर्दू मीडियम स्कूल में जब पढ़ता है तो 12वीं के बाद वो किस कॉलेज में जाए? उसको हिस्ट्री में उर्दू में किताबें नहीं मिलती ग्रेजुएशन में, उसको साइंस की किताबें उर्दू में नहीं मिलती, उसको मैथ्स की किताबें, वो उस बच्चे का अंदाज़ा करिए, उसके लिए वो डेड एंड है। उर्दू एक सब्जेक्ट के तौर पर, लैंग्वेज के सब्जेक्ट के तौर पर आप अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएँ, लेकिन उर्दू मीडियम एजुकेशन से आने वाले बच्चे 12th के बाद जाएं कहाँ? उनको टर्मिनोलॉजी की कोई कैसे समझाएगा कि जो बात उन्होंने अभी तक ज्योग्राफी उन्होंने उर्दू में पढ़ी, उस ज्योग्राफी को अचानक वो अंग्रेज़ी में कैसे सीख पाएंगे? वहाँ ज़रूर उर्दू पढ़ाई जाए, लेकिन एक सब्जेक्ट के तौर पे, मीडियम के तौर पे नहीं। और इससे मुसलमान बच्चे जॉब मार्केट में अपने आप को कम्पीट करने लायक बना सकेंगे। वो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी अगर वो हिंदी मीडियम या अंग्रेज़ी मीडियम के स्कूलों में पढ़ेंगे। पुराने वक्त में सोच सभी जो कम्युनिटीज़ थी उनकी थोड़ी पुरानी कल्चर से, मतलब एकदम कहा जाए कि पुरानी सोच थी, मतलब वो नई चीज़ों में आने से डरते थे। लेकिन सर अब जो है टेक्नोलॉजिकली हम लोग कितना एडवांसमेंट हो रहा है, इन वजह से सभी कम्युनिटीज़ में, सभी लोगों में, चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, हर तरीके के आदमी, इंसान में इस वक्त नई सोच आ रही है। उसको ये हमारे नेता जो हैं ये आजकल ये कोशिश कर रहे हैं कि ये वही सोच इनकी बची रहे और ये आगे ना बढ़े। क्या एक विक्टिम मेंटालिटी जो, जी सर, कि भाई मुसलमान विक्टिम है सिर्फ, जी है क्या विक्टिम आपको लगता है? नहीं सर, विक्टिम है नहीं, विक्टिम बनाने की कोशिश की जा रही है मुसलमान को। जैसे कि ये राम जन्मभूमि वाली बात है, आज का मुसलमान इन बातों पे ज़्यादा यकीन नहीं करता है कि वो पुरानी की जो ये हमारी ज़मीन थी इसे हमें ज़रूरत है, या ऐसी बात कि ये हमारी ईगो पे आ जाए। ये मूव ऑन कर गए। जी, मूव ऑन कर चुका है मुसलमान आज का। लेकिन जो ये नेता हैं हमारे, ये चाहते हैं कि ये बात, आज का यूथ भी जो इन बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करता है और इनकी बिल्कुल कदर नहीं करता है कि ये हम इन छोटी छोटी बातों के लिए अपने भाईचारे को बिगाड़ें, वो ये चाहते हैं कि हम इन बातों को, छोटी छोटी बातों को अपनी ईगो पे लें और उसकी वजह से हम मूव ऑन ना कर पाएँ इन चीज़ों पे। शायद यही सच होगा हिंदू यूथ के लिए भी, who might also have moved on, जी, जिसके लिए भी है कि like what's the big deal, जी, you know?
जैसे कि सर आजकल ये बातें हो रही हैं कि धर्म खतरे में है और इन तरीके से ये विक्टिमाइज किया जा रहा है लोगों क्या को। खतरे में धर्म? सर धर्म तो सर आस्था के ऊपर है, तो जब तक कोई बंदा यकीन कर सकता है तब तक सर धर्म कैसे खतरे में हो सकता है? ये तो सर एक इंटेंजिबल चीज़ कहलाएगी कि, और ये हमें एक फिजिकल चीज़ के तरीके से प्रेजेंट करके दी जा रही है जो नेता हैं हमारे इनके द्वारा। तो सर ये बात तो बिल्कुल ही गलत होगी कि जो धर्म है वो खतरे में है और जो ये अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं ये विक्टिमाइज हैं। क्यों गरीब मुस्लिमों को मुस्लिम समाज के कुछ लीडरों द्वारा ये कहकर बरगलाया गया कि पोलियो ड्रॉप में नपुंसकता का जहर है? ये सरकार की इस्लाम के विरुद्ध साजिश है, अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप मत पिलाओ। और आप जानते हैं कि जब दुनिया में पोलियो का खात्मा सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुछ मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में यह डर फैला दिया गया था, तो कौन आगे आया? कुछ मौलाना। जी हाँ, वो सड़क पर उतरे और उन्होंने इस भ्रांति को दूर किया और पोलियो का दुनिया से खात्मा करने में मदद की। ये सबूत है इस बात का कि मुसलमानों के रहनुमा चाहे पॉलिटिक्स में हो या धार्मिक मामलों में, अगर वो चाहें तो अपनी ताकत, अपनी शोहरत का इस्तेमाल लाखों मुसलमानों की जिंदगी बेहतर करने में कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुसलमानों के कई रहनुमा उनको कई साल से एक अजीब सी पोशाक बेच रहे हैं। धर्म की टोपी, विक्टिम होने का चश्मा, खौफ की दुशाला और पिछड़ेपन का झोला। नदौल हाई स्कूल जहानाबाद के बगल में एक आबादी है, वहाँ मेरे फादर हाई स्कूल में हुआ थे, अब रिटायर्ड हो गए, टीचर थे वहाँ। तो उस इलाके की अगर उस नदौल की आबादी जो तकरीबन 100 घर पर मुश्तमिल है, 100 घर है वहाँ, तो वहाँ की सूरत हाल ये है कि मैंने एक अरसा वहाँ गुजरा, मैंने देखा साहब वहाँ मुस्लिम घरों की हालत इतनी ज़्यादा बदतर है, एजुकेशन के एतबार से भी, गरीबी के एतबार से भी, रेखा से भी, और बिल्कुल सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त साबित होती है। ये मिसाल देखिए आप, ये दलील है बिल्कुल इसकी कि मुसलमान दलित से भी पीछे हो गए। इसकी क्या वजह है, क्यों पीछे हो गए? मैंने देखा कि साहब वहाँ लड़के जो हैं, नौजवान लड़के अपने गार्जियन के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो बकरियाँ बेच रहे हैं, अंडे बेच रहे हैं, मुर्गे बेच रहे हैं, फालतू कामों में लगे हुए हैं, अपनी ज़िंदगी को ज़ाय कर रहे हैं, एहसास तक नहीं है किस दौर में जी रहे हैं। ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि उनकी एजुकेशन का इम्पोर्टेंस उन्होंने आज तक नहीं समझाया गया उनको। अब के लोग तो ये तक कहते हैं गांव में कि अलग अलग बिरादरी में लोग बट गए हैं कि हिंदू के दुकान पे जायशी मुनाफा दिएला, गांव के टर्म में कहते हैं कि अगर मुस्लिम बिरादरी के लोग की दुकान है ही तो हिंदू की दुकान पर क्यों जाना, उन्हें मुनाफा क्यों देना। और ठीक इसका उलट उस तरफ भी है। ये अजब बात है। इस्लाम धर्म गजब तरक्की पसंद है, लेकिन मुसलमानों के कई रहनुमाओं ने मुस्लिम समाज को उसी इस्लाम का हवाला देकर सिर्फ और सिर्फ पिछड़ापन सिखाया है। मसलन कुरान शरीफ में पढ़ाई पर, लड़कों और लड़कियों दोनों की पढ़ाई पर जोर दिया गया है, लेकिन कौम पढ़ाई में पीछे है और रहनुमाओं की तकरीरों में पढ़ाई कहीं भी प्रायोरिटी बनके नहीं आती। हजरत खदीजा बिन्त खालिद, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थीं, वो मक्का शहर की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब कारोबारी थीं। लेकिन आज औरतों के काम करने पर दर्जनों फतवे जारी कर दिए जाते हैं। हजरत खदीजा उस दौर में मक्का की सबसे अमीर वर्किंग वुमन थीं, जिनका कारोबार ज़रूरत का सामान सऊदी से सीरिया भेजना होता था, और उन्होंने अपने यहाँ तकरीबन 100 मर्दों को काम पर रखा था। जब शुरू में मिडिल ईस्ट से लोग जाके वापस आए तो वहाँ से बुर्का आया, और बुर्क़े को पहन करके मुसलमान औरतें एक तरह से आज़ाद हो गई थीं, क्योंकि फिर उन्हें किसी महरम को साथ ले करके बाज़ार नहीं जाना पड़ता था, वो घर से निकलने लगी थी। इससे पहले शुरफा ख़ानदानों में औरतों के बाहर निकलने का कोई तसव्वुर ही नहीं था। उनके लिए एक डोली आती थी या कोई रिक्शा जैसी कोई चीज़ आती थी, और वो उस पर बैठ करके, और चारों तरफ से जिसको चादर से ढक दिया जाता था, और वो रिश्तेदारों के घर ज़्यादा से ज़्यादा जा सकती थी। तो ऐसी सिचुएशन में जब बुर्का आया तो मौलानाओं ने बुर्क़े का विरोध किया था, ये कह के कि मुसलमान औरतें, मुसलमान लड़कियां बुर्का पहन के आवारा हुई जा रही हैं, अब वो अकेले घर से निकल जाती हैं, अब वो बाज़ारों में घूमने लगी हैं बुर्का पहन के। हम जब व्हेन वी लेफ्ट इंडिया, उस ज़माने में था कि हम मतलब
the attire that I was wearing itself was not something that would become my identity. You know, this identity in itself was something that everybody would turn back and look twice at. Then when I came back after 8 years for my graduation, I'm grateful. I was really scared when I came back, but this has become an identity of mine. For me to just tie the scarf on and people to not judge me is something that I'm really grateful for. आज के तेजी से बदलते हिंदुस्तान में मीडिया की हेडलाइनों से दूर, टीवी स्टूडियो की चीख पुकार के परे मुस्लिम समाज की सोच में जमीनी स्तर पर धीरे धीरे बदलाव भी आ रहा है। ये कहानियां हमारे सामने नहीं आती क्योंकि हिंदूवादी नेता, मुसलमानों के नेता, मीडिया सब एक स्टीरियोटाइप को जिंदा रखना चाहते हैं। लेकिन ये कहानियां हैं और हमारे आसपास हैं। Especially our generation, it has seen the change in the Muslim from what it was in the early 2000s to what it is now. The participation of Muslims, the participation of Muslim women, the activity of Muslim, it has increased comparatively, but we are hoping that it goes forward. So, like in the early 2000s, not a lot of girls were so active coming forward and pursuing what their interests are. But right now, as we see, I still think that there's a lot of, we can improve a lot as a Muslim community. We are still backlagging a lot. We can improve, but I would still say that we have improved from what we were in the early 2000s. चूँकि ऐसे सच्चर कमीशन रिपोर्ट हो या श्री कृष्णा कमीशन रिपोर्ट है, उन्होंने लोगों को दिखाया कि ज़रूरत क्या चीज़ की है, और इसी ज़रूरत का ये नतीजा है कि हम देखते हैं 2012 के बाद से, जब से 2009-10 के बाद से शाह फैसल ने यूपीएससी में रैंक 1 लाया, उसके बाद से क्या चेंजेस आए हैं कि एक कश्मीर से जहाँ 28 साल बाद कोई पहला आईएएस आता है, उसके अगले साल उसी जगह से 10 आईएएस आते हैं। अगर लोग एम्पावर्ड हो जाएंगे खुद में, अगर उन्हें ये पता चल जाएगा कि डिस्कशंस क्या हैं, उन्हें ये पता चल जाएगा कि डिबेट किस चीज़ पे चल रहा है, उन्हें ये पता चल जाएगा कि पब्लिक डिस्कोर्स क्या है, कंटेंट क्या होना चाहिए बात करने के लिए, तो खुद ब खुद जब एम्पावर्ड हो जाएंगे तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होगी। लोग खुद उठ के आगे आएंगे। हमें ये करने की ज़रूरत नहीं होगी कि हम कहीं पे लाउड स्पीकर लेके कहें कि देखो यहाँ त्रासदी हो गई और आप आएँ और कैंडल मार्च में हमारे साथ चले। वो लोग खुद उठ के आ जाएंगे। जागरूकता की ज़रूरत है, जागरूकता के लिए पढ़ने की ज़रूरत है। जब हम पढ़ाएंगे तो ये सब चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। सर, ये जनरेशन इज़ ऑल अबाउट ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स। सर, ये स्टीरियोटाइप्स रहे हैं कि हाँ, मतलब जो एक्सट्रीम ग्रुप्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट दोनों साइड हैं, हर कम्युनिटी के हैं, और वो चाहते हैं कि वो एक पर्दा पड़ा रहे आंखों पे और जो असली दुनिया है वो नहीं देखे। बहुत मैंने सुनी है आपकी तकरीर मौलाना, मगर बदली नहीं अब तक मेरी तकदीर मौलाना। हबीब जालिब का शेर है ये, और हर धर्म के अधिकांश मौलानाओं पर एकदम सही बैठता है। जब हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, जैनियों, बौद्ध धर्म के अनुयायियों के धर्म गुरु हजारों लोगों को अपने सामने और लाखों लोगों को टीवी पर प्रवचन देते हैं, तकरीर करते हैं, तो क्यों वो सिर्फ ऊपर वाले को खुश करने के तरीके बताते हैं? उनके पास जो ताकत है उसे क्यों नहीं वो इस तरीके से इस्तेमाल करते कि लोगों का परलोक बाद में सुधरे, पहले ये लोग तो सुधर जाए? क्यों नहीं कहते वो कि बच्चों को स्कूल भेजो, अच्छा इंसान बनना सिखाओ, लड़कियों की इज्जत करो, खाना खाने के बाद प्लेट आपकी माँ या बहन उठा के किचन तक ले जाएगी, इसका इंतजार मत करो। अगर आपका बेटा या भाई लड़कियों से बदतमीजी करता है, सड़क पर फिक्रे कसता है, तो उसके साथ वही बर्ताव करो जो आप सड़क पर किसी मनचले के साथ करते। बेटियों को बेटों के सामने हर खुशी से महरूम मत रखो। सड़क पर कूड़ा मत फेंको। ट्रेन में कोई बुजुर्ग दिख जाए या महिला खड़ी हो तो उनको अपनी सीट दे दो। क्यों नहीं कहते ये रहनुमा कि गांवों में मच्छर मत फैलने दो, दिमागी बुखार से मर जाएगा बच्चा? क्यों सिर्फ व्रत, रोजा, उपवास, जन्नत, दोजख, स्वर्ग, नर्क का पाठ पढ़ाते रहते हैं? पूछिए अपने रहनुमाओं से कि क्या किसी गरीब बच्चे की मदद करना और मदद करने के लिए लोगों को सिखाना दीन का, धर्म का रास्ता नहीं है? रहनुमा अपना काम करें या ना करें, चलिए आप और मैं अपना काम जारी रखते हैं। हर दिन किसी एक इंसान की मदद करने की कोशिश करते हैं, बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं। जो नहीं पढ़े वो पढ़ सकें,
उनकी ये मदद करने की कोशिश करते हैं। यही सच्ची इबादत है। अभी मैं चल पड़ा हूं किसी और सफर पर, किसी और मंजिल की ओर, कोई और कहानी तलाशने, हिंदुस्तान को थोड़ा और समझने। मुझे अपनी और अपने आसपास की कहानियों से जोड़िए। लिख भेजिए मुझे ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे मुद्दों के बारे में जिन्हें आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। मुझे ईमेल करिए, मेरे फेसबुक पे जाइए, ट्विटर को टटोलिए, खत भेजिए, टेलीग्राम भेजिए। मैं कहता हूं कबूतर के पांव में छल्ला लगा के कुछ संदेश भेज दीजिए, लेकिन मुझसे बातें करिए, मुझे किस्से सुनाइए, वरना यही कहते रह जाएंगे कि क्या ढूंढता है स्टोरी टेलर।